Welcome back everyone. So this is our first lecture on economics, or you might have this subject as statistics. So be it statistics, economics or mathematics. We are going to study today is measures of central tendency. What is central tendency? Central tendency is the average, right? Average को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी. There are types of average: positional average, mathematical average, other average, right? Before I start this, I would like to tell you that whenever we are applying statistics or if we are using any method or technique of statistics, we are given or we have or we collect a data. A data we have, either it is a qualitative data or a quantitative data. Right? Qualitative means some attributes like good, bad, girl, boy. We don't have any number right now, right? But when I say 20 girls, 50 boys, so we have a number 20 and 50. That data, when we have numbers, that data is known as quantitative data. Okay, so before this you must know about the data, the classification of data. जैसे हम लोग कभी हमारे पास कोई डेटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे टेबल क्रिएट कर लेते हो कि इतनी गर्ल्स है, इतने बॉयज हैं, राइट? ठीक है. या अगर एक्स नाम है किसी लड़की का, वाई नाम है, जेड, डब्ल्यू, राइट? तो इसकी सपोज हम लोग एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं, हाइट. तो ये 20 सेंटीमीटर मतलब सॉरी 5 फीट, 4 फीट, व्हाटएवर द हाइट इज. सो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक नंबर भी है. सो दिस नंबर इज अ क्वांटिटेटिव डेटा एंड वी कैन यूज दिस नंबर्स फॉर फाइंडिंग आउट एवरेजेस, राइट? सो पोजिशनल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज और अदर एवरेज. पोजिशनल से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो जब एक गिवन सेट ऑफ डेटा होता है तो डेटा कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, मैं 10 लोगों का ये नाम है 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है. जब ये 10 लोग खड़े हैं तो इन 10 लोगों का हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इन 10 लोगों का वेट लिख रहे हैं. 40 kgs, 42 kgs, 50 kgs, 45. ठीक है, सपोज ये हमारा डेटा है. तो इस डेटा का अब आप देख सकते हैं किसी की हाइट 40, तो जिस जो हाइट का रेंज है वो 40-50 के आसपास है. अगर मैं आपसे बोलती हूँ व्हाट आर योर एस्टिमेट्स, यू वोंट से 20, क्योंकि 20 तक किसी की हाइट इतनी लो नहीं है, राइट? सॉरी, वेट किसी का वेट 20 kgs नहीं. वेट्स क्या है, 40 है, 42 है, दीज आर द वेट्स. ठीक है, तो अब मैं इससे आपसे पूछती हूँ कि एवरेज वेट आपको क्या लग रहा है. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इन सब का समेशन करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और जितने टोटल है उनसे आप लोग उसे डिवाइड कर देते हैं. ये जो चीज़ होती है इससे आपका अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाता है. व्हेन यू ऐड ऑल दीज नंबर्स, all these numbers, then you divide it with the number of observation, number of data, number of आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, you get the arithmetic mean, that is the average. मीडियन में बट क्या होता है, मीडियन में ये होता है कि मिडिल जो फ्रीक्वेंसीज है, मिड नंबर आपका क्या है, आप इन सबको उसमें क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और एक मिड पोजीशन पर पहुंच जाते हैं. सपोज अगर ये आपका डेटा है तो ये आपका होता है मीडियन, बिकॉज इट लाइज इन द मिडिल ऑफ द ग्राफ. ठीक है, तो मीडियन, मिडिल, यू कैन रिलेट इट विद द वर्ड प्ले ऑल्सो. सो मीडियन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं. मोड होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है. सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आ रहा है, वैसे कोई नंबर रिपीटेड नहीं है, ओनली 46 रिपीट है 2 बार. तो 46 जो है वो ज़्यादा लोगों का वेट है. तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत जैसे कभी कभी आपने डेटा सुना होगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो ऐसे हैं, ज़्यादातर बुक्स जो है वो अच्छी हैं, राइट? तो ज़्यादातर वेट्स जो है वो 46 है. दिस इज इट. तो पोजिशनल एवरेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. दिस लेक्चर इज ऑफ अरिथमेटिक मीन. हमारे 11th क्लास के इकोनॉमिक्स सिलेबस में मीडियन है, मोड है एंड अरिथमेटिक मीन है. अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, हम लोग सम करते हैं, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, जो बेसिक एवरेज आप हमेशा करते होंगे, आप ऐड कर देते हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं. ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, आप ऐड नहीं करते, आप प्रोडक्ट करते हैं. एंड ऐसे हार्मोनिक मीन हमारा होता है, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है 11th के. एंड ऐसे हमारे पास अदर एवरेजेस है, मूविंग एवरेज, कंपोजिट एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है. सो वी हैव arithmetic mean, median and mode in
आर 11th क्लास सिलेबस। अब जो हमारा डेटा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू, और यू कैन अरेंज द डेटा इनटू अ इंडिविजुअल फॉर्मेट और इन अ डिस्क्रीट फॉर्मेट और इन अ कंटिन्यूअस फॉर्मेट। ठीक है, और कोई भी आप किसी भी वे में डेटा को अरेंज करें, बट आप डेटा को जब आप सॉल्व करेंगे, आप एनालाइज करेंगे, तो आप उसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड इज ऑल्सो नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। अरिथमेटिक मीन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और वेटेड, लेकिन इससे हमें बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि सिंपल मैंने जैसे भी आपको बताया, इफ दिस इज x एंड दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल, जब हमारे पास सिंपल मैंने इतना सही डेटा आपको दिया है, तो क्या करते हैं, समीशन x अपॉन n, राइट। अब x क्या है, ये है आपके x, तो x जितने भी एक्सेस हैं आप इन सबको क्या करेंगे, x की जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है आप ऐड कर देंगे एंड डिवाइड बाय n, दिस इज योर n। ये आप करते हैं। वेटेड एवरेज, अच्छा वेटेड एवरेज से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मतलब जैसे कि आई इरेज दिस, ओके, सो मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि हम फ्रीक्वेंसीज भी लें। ये जो डेटा है इसे हम लोग इंडिविजुअल डेटा कहते हैं बाय द वे, जो कि मैं भी आपको सीरीज, अभी मैं जस्ट फ्यू मिनट्स लेटर आई विल एक्सप्लेन दिस, तो मैं वो बताऊंगी, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंपल और वेटेड एवरेज में कोई डिफरेंस इतना है नहीं। एक्स सपोज हमारे हैं वेजेस क्या होते हैं जो डेली लेबर्स को मिलते हैं, सो ये मैं ले लेती हूँ 2000, 3000, 500, 1000। सो ये किसी भी ऑर्डर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, दिस इज सिंपली द डेटा रुपीज में गिवन है। ये है आपके वेजेस। अब ये 2000 रुपये मान लीजिए आपके पास अगर वर्कर्स आते हैं आपके यहाँ सपोज काम करने की, फ्रीक्वेंसी मीन्स वर्ड से कितना फ्रिक्वेंटली वो अकर हो रहा है, वर्ड सजेस्ट है, सो मीन्स 2000 रुपये कितने लोगों को मिलते हैं, दैट्स सजेस्ट द फ्रिक्वेंसी। 2000 रुपीज़ मान लीजिए 3 लोगों को मिलते हैं, 3000 रुपये 4 लोगों को मिलते हैं, ये मिलते हैं 2 को, और 1000 मिलते हैं 1 को। ये आपके घर कितने लोग आए, इसका मतलब 4 3 7 3 10, राइट। तो आपके यहाँ पे 10 लोग काम करने आते हैं, दिस इज योर, यू कैन से सिग्मा एफ, और दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ। यही आपके नंबर ऑफ पीपल है जो आपके यहाँ आते हैं, इन्हीं लोगों को आपने ऑब्जर्व किया, इन्हीं लोगों के पास आप गए, आपने पूछा आपको कितनी सैलरी, आपको कितनी सैलरी, तो आपका डेटा कलेक्ट हो गया। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे आप गए थे 10 लोगों के पास, आपने पूछा आपका कितना, आपका कितना, आपका कितना वेट है, उन्होंने आपको ये डेटा दे दिया। ये जो डेटा है वो एक इंडिविजुअल डेटा है, क्योंकि इसमें क्या है, आपके पास आइटम्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। इस डेटा को कहते हैं डिस्क्रीट। जब आप इसका एवरेज निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। आप इन दोनों को इंटू करते हैं, दिस इज एफ एक्स, इसको आप इंटू कर देंगे, ठीक है, ये 3 to the 6 4 3 to 12 10 and 1000। तो ये आपका यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा विच इज 20,000, राइट। सो आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एवरेज का, यही तो आपको बताना था, दैट जब आप वेटेड एवरेज करते हैं तो आपके पास जो डेटा होता है वो होता है एक्स एंड वेट्स, ओके। और आप क्या करते हैं, फिर आप इसको W कंसीडर करते हैं, और ये हो जाता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, दिस इज इट। सपोज अभी मैं अगर इसको फ्रीक्वेंसी की जगह इसको मैं W बोलूं, तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, डब्ल्यू एक्स, तो आप घूम फिर के आप यहाँ पे जैसे ये आप यहाँ पे सिग्मा एफ लिखते हैं ना, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो आप सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते, बिकॉज आपका फॉर्मूला जो है इट इज सिमिलर। नाउ विल कम टू द सीरीज एंड द मेथड्स। सो चैप्टर का ओवरव्यू आपने ले लिया है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, एंड मैं आपको भी प्रैक्टिकल चीज़ें कराऊंगी,
बट डोंट वरी फॉर द थ्योरी, बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल सीख जाएंगे वी कैन टुगेदर डिराइव द थ्योरी, राइट। थ्योरी बहुत ईजी हो जाती है व्हेन यू नो द प्रैक्टिकल। तो सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, उसमें हमें सिर्फ इंडिविजुअल आई एम डिनोटिंग विद दिस, डिस्क्रीट इज दिस एंड कंटीन्यूअस इज दिस, ओके। इंडिविजुअल में क्या होता है, वी हैव आइटम्स, ठीक है। आपने जब डेटा कलेक्ट किया तो आपके पास आइटम्स है, सो दिस इज योर इंडिविजुअल डेटा। डिस्क्रीट डेटा में भी यही डेटा है, सपोज मैं एक डेटा ही ले रही हूँ, 4 लोग हैं, 4 लोग यहाँ डेटा है, यही डेटा है। डिस्क्रीट में क्या हो जाता है, यू हैव आइटम एंड फ्रीक्वेंसी, आइटम एंड फ्रीक्वेंसी। आइटम क्या है, 40, आइटम को हम लोग बोलते हैं x, फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं f। 40 है हमारा अगर आइटम, तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 1 2। अगर 42 है हमारा आइटम, तो फ्रीक्वेंसी उसकी भी क्या है, 2, विच मीन्स कि 2 लोगों का जो हाइट है वो 40 है, एंड अगेन और 2 लोग हैं जिनका हाइट है 42। ये है डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास आइटम एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होती है। कंटिन्यूअस डेटा में हमारे पास आइटम जो होते हैं ग्रुप्ड होते हैं, सो आई से ग्रुप्ड आइटम्स इन क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ऑल्सो सीरीज में क्या होता है, ये दोनों सीरीज होती है ग्रुप्ड, ये होती है इंडिविजुअल सीरीज, जो होती है वो होती है अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड का मतलब क्या है, आपके पास बिखरे हुए आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स आपको पता चल गया, कोई कह रहा है मेरी 40 है, कोई 42 है, तो यह आपने देख लिया कि अच्छा ठीक है ऐसा है वैसा है, राइट। तो इसमें आपने कोई क्लासिफिकेशन अब तक नहीं किया कि आपने अपने माइंड में अब तक ये कैलकुलेट नहीं किया कि कितने लोगों की क्या हाइट है, क्या वेट है, कुछ नहीं आपको पता, आपके पास बस एक नंबर्स है, ठीक है। बट जब आप उसको थोड़ा बेटरली अरेंज कर देते हैं, सो दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज व्हिच इज ग्रुप्ड, बिकॉज यू हैव ग्रुप्ड इट दैट 40 जो है 2 लोग का है, 42 जो है 2 लोग का है, राइट। ग्रुप्ड आइटम्स इन क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे, दिस इज वेरी लो डाटा फॉर ग्रुपिंग, बट हम लोग इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं 38 to 40, 40 to 40, ठीक है। अच्छा, ऐसे डेटास में क्या होता है, जब आप ये लिखते हैं तो इसमें जो ये नंबर होता है वो इंक्लूड होता है और ये नंबर जो होता है एक्सक्लूड होता है। अगर सपोज आपके पास यहाँ पे 40 लिखा है, तो ये 40 जो है 40 बिलोंग्स टू दिस, राइट। एंड जो यहाँ पे क्या बिलोंग करेंगे, 38 अगर नंबर होता तो यहाँ बिलोंग करता, 39 होता तो यहाँ बिलोंग करता, यहाँ पे क्या बिलोंग करेगा 40 41। ओके, तो विद दिस डेटा यहाँ पे तो हमारा कोई आइटम आएगा नहीं, बट इसके आगे 42 to 44 we will have a data which is 2 and right, because 40 and 42। ऐसे में आप, मैं चाहती तो मैं इसको ऐसे भी क्लासीफाई कर सकती थी, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते। बट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेल यू दैट व्हेन वी हैव सच काइंड ऑफ डेटा, तो इसकी जो अपर लिमिट होती है ग्रुप की, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, बट लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, ठीक है। नाउ विल गो विद द फॉर्मूला। इसमें मैंने आपको बताया था 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन। प्लीज नोट इट डाउन, बिकॉज ये आपको, you will feel confident if you have all the formulas with you at one place, right? Okay, अब होता है दोनों का मैं डायरेक्ट, इन तीनों का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जो है, डायरेक्ट मेथड के अंदर जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे। यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा समेशन दैट यू से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, राइट। समेशन ऑफ, आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर, इसका एक टोटल आएगा जिसे आप लोग बोलते हैं समेशन एफ एक्स, वो आप यहाँ लिखेंगे, और इसका जो टोटल है
वो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में क्या होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो आपको दिख रहे होंगे इंटरवल है, तो आप इन दोनों का एक मिड वैल्यू निकालते हैं विच इज m, उसमें आप इन दोनों को ऐड करते हैं 40 प्लस 38 डिवाइडेड बाय विच इज 78 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 39। तो 39 इज द मिड वैल्यू। सिमिलरली इसकी मिड वैल्यू 41 है और इसकी मिड वैल्यू 40, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हैं, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो ऑफ कोर्स यू विल डू दिस। यहाँ पे आपको यूजुअली इंडिविजुअल सीरीज में एन नहीं लिख के नहीं देंगे कि दिस इज एन, बट आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर और आप 1 2 3 4 करके कर दिया। सो दिस इज योर एन, राइट। आप अब इसको टोटल मत करने लगना, बिकॉज ये आपने खुद असाइन किया, ये इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपने इन्हें एक तरीके से रोल नंबर दे दिया है, राइट। तो ये एन है, आपके पास 4 लोग थे, उनसे पूछा। अब आपके पास वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज डिनोटेड एज एफ और दे विल से दैट फ्रीक्वेंसी वर्ड, ओके। So when you see f of frequency, which means the data is discrete or continuous, it may be. So आप उसमें क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एंड जब आपके पास ग्रुप डेटा होगा तो आप सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ करेंगे। देन हम अब चलते हैं, ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। एंड वी आर गोइंग टू डू द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम और क्या कहते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड एज द नेम सजेस्ट्स, अज्यूम्ड मीन में आप एक मीन अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो ये डेटा बहुत ही मोनोटोनस है। आई टेक अ डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, और एक टेक्स्ट बुक से मैं एक डेटा लेती हूँ जिसमें वी विल हैव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देन विल। So this is our data, this is daily wages of some workers which is in rupees, जो क्या है x है। ये जो डेटा है ये किस ऑर्डर में अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने डेटा को अरेंज किया। असेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे x है, ये यहाँ पे मैं इसे सीरियल नंबर असाइन कर दूँगी। जो कि मैंने आपको हमेशा कहा है, इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या होता है, नहीं गिवन होता है कुछ फ्रीक्वेंसी, बस हमें आइटम्स गिवन होते हैं, ओनली आइटम्स। 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा हो गया, जहाँ पे क्या है एन जो है वो है 10 और ये है x। अच्छा, अब इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट का फॉर्मूला यहाँ मैं साइड में लिख दे रही हूँ, तो यहाँ शैडो बड़ी सी यहाँ मैं लिख रही हूँ, ये है डायरेक्ट, ठीक है। शॉर्टकट में फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा d अपॉन n, ठीक है। a ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। a का क्या मतलब है, a का मतलब है अज्यूम्ड मीन, d का मतलब है डेविएशन एंड n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या होता है, अज्यूम मीन मतलब आप अपने मन से कुछ अज्यूम करेंगे। ये जो नंबर है, यूजुअली हम लोग जब अज्यूम करते हैं तो हम लोग इनमें से जो बीच का सबसे नंबर होता है, यहाँ पे इन दोनों में से आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से चलो मैं कोई नंबर हम अज्यूम करेंगे a। d क्या होता है, डेविएशन, जैसे कि नेम क्या मतलब हो रहा है, डेविएशन। डेविएशन मतलब कितना फर्क है, डेविएट कितना हुआ ये, मतलब ये जो अज्यूम मीन है, चलो हम लोग इसको मैं अज्यूम मीन ले लेती हूँ, ठीक है। दिस इज आवर अज्यूम। अब x जो है, x से a कितना डेविएटेड है, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज पूरे पॉपुलेशन का, आपका जो पूरा डेटा होता है, आपका जो भी सैंपल होता है उसका क्या एवरेज बता देता है। मतलब बहुत सारे लोगों की हाइट अगर 40 40 40 42 43 40 40 40 39 इसके बीच में आ रही है तो आप एक एवरेज देते हैं ना 40 के आसपास है, विच इज द एवरेज। तो 40 एक तरीके का एवरेज होता है। तो अगर सबके वेजेस 140 150 ये है तो लगभग एवरेज कितना है, ठीक है। तो ये अगर मैंने इसे एवरेज ले लिया है तो जो भी एक्स है, मतलब जो भी डेटा है, जो भी आइटम है, वो अज्यूम मीन से कितना दूर है, कितना डेविएटेड है, उसका डिफरेंस क्या है।
आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर x माइनस ए, जो कि क्या है, क्योंकि आपको एक d चाहिए। आपको बेसिकली जब भी आप स्टैटिस्टिक्स करते हैं या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो आप फॉर्मूला के आइटम्स पे ध्यान रखिए कि आपको ये आइटम चाहिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला में आइटम पुट करने हैं। ए हमने खुद अज्यूम कर लिया 250 है, आप 220 भी अज्यूम कर सकते हैं, तो हमने 250 अज्यूम कर लिया, ए हो गया। डी हमारे पास आपको नहीं दिख रहा है, तो अब भी ऐसे निकालते हैं कि x से a जो है वो कितना डेविएटेड है, ठीक है, which is x minus a and we have, so अभी सिर्फ हमारा टास्क है d, so 140 minus 250, ठीक है, 140 minus 250 क्या होता है 110, इजी। 150 minus 250 क्या होता है -100। सिमिलरली 180 minus 250 हो जाता है -70, ये हो जाता है -50, 220 minus 250 हो जाता है -30, 250 minus 250 हो जाता है 0, 260 minus 250 होता है 10, 300 minus 250 होता है 50, 350 minus 250 होता है 100, 400 minus 250 होता है 150। सो इसका जो टोटल होगा वो होगा समेशन ऑफ डी विच इज -110। ये नेगेटिव आइटम्स आप देखिए कि नेगेटिव आइटम्स कितने हैं आपके 360 जो है आपके नेगेटिव आइटम्स हैं एंड पॉजिटिव आइटम्स है आपके 310, ठीक है, ये आपका नेगेटिव आइटम है। तो आपका टोटल कितना है -50, ठीक है। अब आप इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो मीन इज इक्वल्स टू, मीन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं x बार विच इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन d इज -50 अपॉन n, n हमारे पास है 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सो 250 minus 5 245, ठीक है। अगर आप 220 अज्यूम करते हैं तो भी आपका यही आता। मैं ये आपको करके दिखा देती हूँ बिकॉज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो दिस इज नॉट आवर अज्यूमिंग, दिस इज आवर अज्यूमिंग नाउ। तो इसे हम लोग साइड 245 हमारा आंसर ही मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। 245 क्या है हमारा आंसर है और इसे मैं इरेज करती हूँ। अब हम इसे 245 से माइनस करेंगे, सॉरी 220 जो हमने अज्यूम किया है वो माइनस करेंगे। अज्यूमिंग आप हमेशा डेटा से ही लेंगे तो कंफर्टेबल होता है और आपको प्रॉपर आंसर मिल जाता है, अदरवाइज आप कुछ और भी अज्यूम करेंगे सो यू माइट गेट द आंसर। 140 minus 220 which is equals to -80, 150 minus 220 which is equals to -70, 180 minus 220 इसको डब्बा हटाएंगे हम लोग। ये कितना हुआ 40, 80, 350 minus 220 is equals to 130, 400 minus 220 is equals to 180, राइट। इसका टोटल कितना हो गया 210 नेगेटिव, इसका टोटल कितना हो गया 460। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस सिग्मा d अपॉन n विच इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू 220 हमारा इस बार का जो अज्यूम है हम लोग बोलेंगे। इस बार इसमें हमने 250 लिया था, इसमें हमने 220 ही लेंगे। सिग्मा d कितना है, ओके इसको हम क्या देखिए, समेशन ऑफ d इज इक्वल्स टू 460 माइनस 210 विच इज इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो जाता है 220 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 245। तो अब हमारा आंसर जो है वही आएगा। अगर आप इसका टोटल करके मतलब अगर आप सिग्मा x अपॉन 10 भी करते हैं तो भी आपका यही आएगा। इसका जो टोटल है वो है 2450 और आप इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपका 245 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है स्टेप डेविएशन मेथड।
स्टेप डेविएशन में क्या होता है, हम सेम डेटा रख रहे हैं, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, फॉर्मूला इज a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू c। c क्या होता है, c जो होता है वो होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर। बाकी c के अलावा बाकी सारी चीज शॉर्टकट मेथड जैसे ही है। आप यहाँ पे एक a अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। d डैश चाहिए, हम लोग पहले क्या निकालते थे d, हम इस बार भी निकालेंगे, लेकिन साथ में हम एक d डैश भी निकालेंगे। d क्या होता है, x माइनस a, मतलब वो कितना डेविएटेड है, जो हमारा मीन है वो कितना डेविएटेड है, तो हमने अज्यूम किया तो कुछ तो फर्क आएगा। d डैश कुछ नहीं होता, d बाय c होता है। c क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आप कहाँ से निकालेंगे, जैसे आपको यहाँ पे सब में दिख रहा है 10, मतलब ये सब एक जीरो के साथ आपके पास है, सो विच गिव्स अस अ कॉमन फैक्टर 10, बट कॉमन फैक्टर यहाँ से नहीं निकालते, हम लोग यहाँ से निकालते, तो इसे फटाफट हम लोग इसे माइनस कर लेते हैं। हमने अभी अभी किया था, फिर से कर लेते हैं, जल्दी लिख लेते हैं बस इस तरीके से, 40 20 0 30 40 80 130 एंड 180, ये है d। इन सब में वी हैव अ फैक्टर 10, तो हमारा c जो हो गया वो हो गया 10, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या कर लेंगे, -8 -7 -4 -2 3 4 8 13 18। अब सिग्मा d डैश हमें चाहिए, इसका टोटल क्या होगा, डेफिनेटली इट विल बी 25, बट हम लोग कर लेते हैं 8 7 15 और 21, और ये क्या है, ठीक है, 46 माइनस 21 इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में से पुट कर लेते हैं, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू c। a क्या है 220, d डैश क्या है 25, n है हमारा 10 इंटू b हमारा 10, तो ये तो कट ही गया एक तरीके से, तो आपके पास आ गया 245। सो यू कैन सी दैट स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट इजी ही है। इनफैक्ट स्टेप डेविएशन आपका डेविएशन एक स्टेप बढ़ा ही रहा है एक तरीके से। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल के सारे फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, दूसरा फॉर्मूला है, आप हल्का से डेविएट कर देते हैं अपने मीन को, फिर आप और थोड़ा सा अपने स्टेप डेविएशन में आ जाते हैं, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार d को यहाँ डिवाइड करके यहाँ डिवाइड कर देते हैं d को c से, विच इज d डैश, और फिर आप एट द एंड फॉर्मूला में मीन के लिए आप उसे इनटू कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्ट मेथड, दिस इज शॉर्टकट एंड दिस इज द स्टेप डेविएशन। तो हमारा एक काइंड ऑफ सीरीज खत्म होती है यहाँ पे। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज, ओके। सो नाउ विल डू द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास x होता है, f होता है, इस बार हम लोग x को ले लेते हैं मार्क्स और f ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सपोज 50 मार्क्स का टेस्ट है, सो ये है हमारे जो मार्क्स आए हैं बच्चों के, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, कितना हो गया 40 50 55 60 हो गया। So let's make this 50 and this 10, okay, so which is 10, हमारा 100 मैंने इसलिए लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ओके। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट
डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इंटू कर देते हैं फटाफट। which is equals to, I think this is the answer. So यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 26.5। ये हमारा यहाँ पे मैं खोज कर देती हूँ अगर, ठीक है। अब ये क्या था हमारा डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड। अब जैसे कि हमने इंडिविजुअल में भी किया था वैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे भी आता है शॉर्टकट मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज अज्यूम मीन मेथड। इसमें बिल्कुल सेम है, आप वहाँ पे क्या करते थे ए प्लस आप सिग्मा डी करते थे, यहाँ पे क्या आपके पास एफ है तो आप क्या करेंगे सिग्मा एफ डी कर देंगे। नीचे आप एन करते थे लेकिन यहाँ पे आपके पास सिग्मा एफ है तो आप सिग्मा एफ करेंगे। एंड दिस इज योर फॉर्मूला। अब अगर आपने डायरेक्ट का जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले हैं, आप लिख रही हूँ सिग्मा एक्स अपॉन एन ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन एक सेकेंड फॉर्मूला है, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी ये थर्ड फॉर्मूला है ऑफ 3 डिफरेंट मेथड्स। वही सेम आपको हर बार थोड़ा मॉडिफाई करना है बस। जैसे यहाँ पे x को हमने सिग्मा एफ एक्स कर दिया है, n को सिग्मा एफ कर दिया है, वैसे यहाँ पे हल्का सा ही चेंज आया है। वी हैव स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन में भी बिल्कुल वही बात है, अब किसी चीज़ को हल्का सा क्या करते हैं एक स्टेप बढ़ा देते हैं बस। यू कैन सी दैट यहाँ पे f के अलावा और कोई चेंज नहीं आया है। तो मैं इसी वाले क्वेश्चन में क्या करूँगी, अब यहाँ पे मैं एक मीन अज्यूम करती हूँ। मीन हमेशा x से ही आप अज्यूम कर देंगे, कभी फ्रीक्वेंसीज से मीन अज्यूम नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसीज के तरीके का नंबर है, इट इज़ अ काइंड ऑफ n, राइट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी। तो आप हमेशा x से ही, x जो है x हमेशा याद रखिएगा x से ही आप मीन अज्यूम करते हैं। यहाँ पे हम लोग 30 को मीन करेंगे अज्यूम, क्योंकि मिडिल फिगर है काइंड ऑफ एवरेज, सो हम लोग इसीलिए 30 को मिडिल फिगर्स को हमेशा अज्यूम नहीं लेना कंफर्टेबली पसंद करते हैं। सो इफ दिस इज a देन वी नीड अ थिंग राइट हियर, आई विल मेक अ कॉलम नेक्स्ट टू दिस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें अब एफ एक्स की जरूरत नहीं बिकॉज वी आर एट दिस फॉर्मूला, राइट। तो इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से, एफ हो जाएगा एफ डी और ये हो जाएगा डी। डी क्या होता है मैंने आपको बताया था डेविएशन, जो कि होता है x माइनस ए। सो 10 माइनस 30 इज इक्वल्स टू दिस, 20 माइनस 30 इज इक्वल टू दिस, 30 माइनस 30 इज 0। टोटल आप देख सकते हैं 0 आ रहा है, जो कि यूजुअली आता है हमारे जब ऐसे बहुत ही सिंप्लीफाइड डेटा होता है। सो बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, वी नीड इन आवर फॉर्मूला। सो 0 आने से आपको घबराना नहीं। सो एफ डी 15 टू 30, ठीक है। अब आपका आ जाएगा समीशन ऑफ एफ डी विच इज आपके नेगेटिव है 700 एंड दिस इज 350, सो वी विल गेट अ नेगेटिव, ठीक है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, फॉर्मूला का सारा आइटम हमारे पास रेडी है। सो द मीन फॉर द शॉर्टकट मेथड इज, हमारा अज्यूम मीन है 30, समेशन एफ डी है -350 एंड समेशन एफ है 100। अब कुछ नहीं लिखना है, 30 ये क्या हो गया -3.5, 30 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 26.5, जो कि हमारा पहले भी आया था। सो ये हो गया। अब हमारे पास स्टेप डेविएशन है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको स्टेप डेविएशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको अगर डी डैश करना होता है, डी डैश क्या होता है, डी बाय डी डैश क्या होता है, डी बाय सी। अगेन आपको दिख रहा हो कॉमन फैक्टर 10 है, तो जब आप इसे डी डैश करते हैं तो यहाँ के सारे जीरोस आप गायब कर देंगे, एक्स्ट्रा जीरो, ये एक सिंगल जीरो, इसको आप कुछ करिए, हो गया। और ये सोल्यूशन हो जाएगा बस। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने 0 मल्टीप्लाई किया था तो वही इफेक्ट आने वाला है।
अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। a इज 30, एफ बी डैश इज -35, 100 इंटू 10, राइट। हमारा जो सी है वो 10 था, ये गया 30 माइनस 3.5। So you can see that this is really easy। आप 3 टाइप के मैटर और 3 टाइप की सीरीज देख के बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि इतना याद अगर आपने कर लिया ना, यहाँ तक आई बिलीव आप आ जाएंगे, बिकॉज आपको डेटा एनालिसिस में बता रही हूँ कि आप कैसे डेटा का एनालाइज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 2 चीज़ें हैं, तो यू नीड अ सॉल्यूशन फॉर बोथ। आप फ्रीक्वेंसीज को अवॉइड नहीं करेंगे ना, तो आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज है विच इज काइंड ऑफ n एंड x इज डेटा। x हमेशा आपके पास इन फॉर्म ऑफ x ही रहता है, सो x में कोई कंफ्यूजन नहीं है। d एज द नेम सजेस्ट डेविएशन, और d डैश क्या है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ d, जिसमें आप एक अपना काम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अब हमारे अपनी लास्ट सीरीज में, दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, इसे आप अज्यूम कर सकते हैं मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में बताया था दैट जब ये बात होती है तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें 0 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 7 है, लास्ट लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। ये हमेशा जो ग्रुप डेटा होता है इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज का ये छोटा सा आई वुड से एक डिटेल है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो अभी आपको क्वेश्चन वैसे तो खास इसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे मेथड से डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेरिवेशन। डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। यू कैन सी दैट यहाँ पे एक्स गायब होकर एम बन गया है, तो ऑब्वियसली आपको एक्स को एम बनाना है। कैसे बनाते हैं, एम का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल। सो 4 और 0 के बीच का जो नंबर है वो आप कोई रीजनिंग या कुछ माइंड गेम नहीं लगाना है, सिंपली आप ऐसे करेंगे। मैंने ये नंबर डायरेक्टली लिख दिए, बट आई वुड राइट द फॉर्मूला हियर। मिड वैल्यू इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो भी आपकी क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट क्या है, 0। यहाँ पे क्या है, 4। 0 प्लस 4 4 बाय 2। आई वुड इरेज दिस। यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख रही हूँ l प्लस यू बाय, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 0 प्लस 4 बाय 2 विच इज 2। 4 प्लस 8 बाय 2 क्या होता है ये, ठीक है। 12 प्लस 8 बाय 2, 16 प्लस 12 प्लस 16 बाय 2, एंड 16 प्लस 20 बाय। आप फॉर्मूला देख चुके हैं, फॉर्मूला लगा के आप ये सारे फिगर्स निकाल सकते हैं। मैं इसे इरेज कर रही हूँ और सीधे सीधे यहाँ पे मैं मिड वैल्यू लिख रही हूँ विच इज 2 6 10 14 एंड 18। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एम। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 20 14। So your answer is for the mean 180 upon, आपने से मैथ नहीं किया है, which is 20. So your answer is, so your average marks will be 9। ये हमारा क्या मेथड है, डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, आप एक अज्यूम मीन ले लेते हैं, प्लस करते हैं उसमें डेविएशन। डेविएशन आप लिख देंगे एफ बाय सिग्मा एफ। इसमें क्या होता है, जो डी होता है वो कौन होता है, उसमें डी एक्स माइनस ए नहीं है, क्योंकि एक्स तो एक
तो आप क्या लेते हैं x इज इक्वल टू m माइनस ए, विच इज वेरी ऑब्वियस, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है यहाँ पे आप x माइनस ए तो नहीं कर सकते, m इज अ सिंगल फिगर, सो आप d के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका d हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा m है। अच्छा a क्या है, a हम लोग अज्यूम करते हैं खुद से, a भी हम लोग यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें a हम लोग क्या एक मिडिल फिगर अज्यूम कर लेते हैं, विच इज दिस, तो 10 हमारा हो गया अज्यूमिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे, विच इज 2 माइनस 10 माइनस 8, 6 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 10 0, 4 8, which gives us 0। अब हमें क्या चाहिए, एफ टी, जैसे कि फॉर्मूला हमसे कह रहा है, तो हम लोग एफ टी निकालेंगे। एफ डी, एफ कहाँ है ये, डी कहाँ है ये, उंगली रखिए और लिखिए, अदरवाइज आप गलत फिगर से इंक्लूड कर देंगे, इसीलिए फिंगर इंक्लूड करिए और लिखिए और क्या है ये 44 माइनस 64, तो क्या हो गया माइनस 20। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं फटाफट। अज्यूम मीन हमने लिया है 10 माइनस 20, दिस इज 10 माइनस 1, 9। यहाँ पे भी हमारा ये रहा 9 आया था, यहाँ पे भी हमारा 9 आया है, एंड डी डैश वाले मेथड से भी हमारा 9 आएगा। करते हैं फटाफट। तो इसको मैं अब डी डैश करने के लिए क्या कर रही हूँ, इसे हटाऊँ, चलो इस सॉल्यूशन को यहाँ हटाते हैं, हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाएगी। एफ डी की हमें अभी जरूरत नहीं है, फिर हम एफ डी अच्छा मैंने फॉर्मूला में लिखा है, ये क्या है स्टेप डेविएशन, ठीक है। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, अज्यूम मीन यहाँ पे भी होता है प्लस summation of f d dash upon summation of f into c। यहाँ पे d dash क्या है, b by c, e क्या है m minus a by m minus a। तो अगर आप डायरेक्टली d dash निकालना चाहते हैं तो आप m minus a by c करेंगे, ठीक है। बट वी हैव आवर d here, so हम लोग d by c ही कर देंगे, ठीक है। सो विल कम टू d dash which is c। कॉमन फैक्टर यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा है, तो मेरा कॉमन फैक्टर ये रहा। जब भी आप स्टेप डेविएशन में आते हैं आप कॉमन फैक्टर लेते हैं तो आप 1 2 जैसे फिगर्स आपको बहुत चांसेस है कि आपको मिलेंगे, क्योंकि आप एक लीस्ट फैक्टर से उसको सबको डिवाइड कर देते हैं। सो आई एम हैविंग हियर डी डैश, एफ डी डैश निकाल लेते हैं बिकॉज फॉर्मूला में चाहिए एफ डी डैश, एफ ये रहा, डी डैश ये रहा, ठीक है। So 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 0 1 10। So we have 11 minus 16 which gives us 5, ठीक है, नेगेटिव का। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से हटाती हूँ। ए क्या है हमारा 10, एफ डी डैश है -5, एफ है 20 और सी हम लोग चेक है 10 नहीं है, यहाँ पर हमने सी क्या लिया था 4, राइट। ये भी हमने लिया है, क्या किया हमने, बी को किससे डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया है ना, तो सी इज 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, आंसर हो गया 4 5 जो होता है, राइट। So 10 minus 1, so we have answer 9 in all the 3 methods। इसका आंसर 9 में आया था। तो कंटिन्यूस सीरीज में हमारा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है जो कि मिड वैल्यू की वजह से आया है। तो अब तक हमने जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं मैं एक साथ उन्हें यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। डिस्क्रीट कंटिन्यूस, ठीक है। डायरेक्ट, shortcut which is also assumed mean and step डेविएशन।
which is not assumed mean, but this is assumed mean too. Okay, so this is also named as assumed mean. अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि do it by assumed mean method, कंफ्यूज है वो शॉर्टकट मेथड ही कह रहे हैं। इनका और कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका डायरेक्ट है, इसका स्टेप एडिशन। ठीक है, इंडिविजुअल क्या हो गया, सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्योंकि आपके पास आइटम है ओनली, फ्रीक्वेंसी नहीं है, आप कुछ सीरियल नंबर देते हैं। डिस्क्रीट क्या हो गया, आइटम भी है फ्रीक्वेंसी भी है, इसीलिए फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज। इसमें क्या है, क्लास है, तो आपको क्या चाहिए होता है, बिट वैल्यू। बिट वैल्यू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो जहाँ हमारे पास मिड वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला इजी। शॉर्टकट में आपने एक मीन अज्यूम किया, मीन हमेशा कहाँ से अज्यूम करते हैं, एक्स से, या फिर इस केस में एम से। ए प्लस सिग्मा बी बाय एन, राइट। ये किसका फॉर्मूला है, सारा मीन का फॉर्मूला है। ए कौन है, अज्यूमिंग, डी क्या है, डेविएशन, इसका मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए, राइट। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें डिस्क्रीट में आपके पास क्योंकि एस बी होता है, सिग्मा एस बी अपॉन सिग्मा एफ। कंटिन्यूअस में आपके पास क्या होता है, यही होता है, बट यहाँ पे डी का मतलब होता है एफ माइनस ए। स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग, सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। सी कौन है, कॉमन फैक्टर है। इसमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, एफ बी है हमारे पास, और दो अदर चेंजेस। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम यहाँ पे डी डैश का मतलब, डी डैश का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख रही हूँ डी बाई सी। बस आपका जहाँ डी का मतलब चेंज होता है, तो यहाँ पे डी डैश का मतलब है एक्स माइनस ए बाई सी, यहाँ पे डी डैश का मतलब है एक्स माइनस ए बाई सी, लेकिन यहाँ पे डी डैश का मतलब है एम माइनस ए बाई सी, बेसिकली डी बाई सी। सो हमारे सारे फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी मैं वीडियो का टाइम देख लेती हूँ, अगर शॉर्ट है तो हम लोग आगे इसके थोड़े से और चीज़ें सीखेंगे, लाइक कंबाइंड मीन एंड मिसिंग फिगर्स एंड सम थ्योरी। अदरवाइज वी हैव अ पार्ट 2 फॉर इट। Okay, so since the video is already longer than I expected, so हम लोग कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, विच इज़ थ्योरी, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड एक्सप्लेन क्या हम लोग डिराइव कर सकते हैं वो साथ में, बिकॉज हमने प्रैक्टिकल सम्स कर लिए हैं मीन के। एंड हम लोग कर सकते करेंगे कंबाइंड मीन, मिसिंग फिगर्स। मिसिंग फिगर में क्या है, या तो हमारा एक्स या तो हमारा एक्स मिसिंग होगा या हमारी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी। एंड एवरीथिंग एल्स वी हैव कंप्लीटेड। एंड वन मोर थिंग, कंटिन्यूस सीरीज के जो टाइप्स होते हैं, कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स होते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट 0 to 4 और 4 to 8 वो नहीं देते हैं कभी कभी। इट्स लाइक ओपन एंड सीरीज और क्लोज एंड और इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज, वो मैं थोड़ा कवर करूँगी। सो ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन है, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस। टिल देन बाय बाय।